हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्वाइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल वेयर। आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड थी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हो, आपकी जर्नी क्या है। ठीक है, तो हमेशा से मैं हेजिटेंट थी, कुछ चीज़ थी जो मुझे रोकती थी। ठीक है, टू डिस्क्लोज अबाउट माई सेल्फ। कुछ लोग तो हैं जो मुझे पहले से ही जानते हैं, जो मेरे दूसरे बिजनेस से भी लिंक्ड हैं इसी चैनल पर, तो वो लोग तो मेरे बारे में जानते हैं। लेकिन जो भी इस फैमिली में नई सोल्स जुड़ी हैं मेरे साथ, जिनकी बहुत ज़्यादा लव एंड ब्लेसिंग्स मुझे मिलता है, थैंक यू सो मच। उन्हीं की लव एंड ब्लेसिंग्स के लिए आज मुझे एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई। तो वो मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि मैम आप अपनी कम से कम जर्नी तो शेयर कर सकते हैं। आपने कौन सा इनर वर्क किया है, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची हैं, आपका इनर वर्क किस तरह का होता है, आप कैसी मेडिटेशंस करती हैं, वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मैं सोचने पे मजबूर होगी कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे रोकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, मुझे कुछ गाइडेंस नहीं मिला है टू रिवील अबाउट माई सेल्फ एंड टू इंटरेक्ट विद यू पर्सनली, विद एवरीवन। तो वो क्या चीज़ है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं मेडिटेशन में बैठी, मैंने डिवाइन से पूछा कि व्हाट इज स्टॉपिंग मी। ठीक है, वाई आई एम सो अनश्योर अबाउट दिस एवरी टाइम एंड एवरीवन आस्क्स मी एंड आई जस्ट रिप्लाई कि मैं असेंडिंग एंजल के नाम से काम कर रही हूँ, यू कैन यूज दैट नेम फॉर राइट नाउ। ओके, तो मुझे डिवाइन से गाइडेंस मिली कि ये कार्ड्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था, एम्पैथ एक्टिवेशन कार्ड्स जो है मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। तो डिवाइन ने गाइड किया कि ये बुक उठाओ, इसमें से एक पेज खोलो, उस पेज में तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। इस टेक्निक को शायद बिब्लियोमेंसी कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट येस वी कैन चेक। इस तरह की एक डिविनेशन टूल होता है जिसमें आप बुक खोलते हैं एंड बुक में आपका आंसर लिखा होता है। ठीक है, इस तरह की डिविनेशन रीडिंग्स भी होती हैं। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है। मैंने ये बुक उठाई, मैंने एक पेज खुला। ठीक है, इस पे सोलर इनिशिएशन का पेज था ये, एंड इसमें पहला ही पैराग्राफ पढ़ा एंड आई गॉट माई आंसर। मैं चाहती थी कि मैं ये आपसे शेयर करूं, तो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। तो सोलर इनिशिएशन का एक कार्ड है इस डेक में, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है। बिलवड स्टार चाइल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड होम टू द लाइट, नो नॉट इन डेथ बट इन लाइफ. You are made of light and your crystalline codes have been activated by the central solar sun, calling you forward into solar initiation. इन सब का मतलब ये है कि इस टाइम पर आपको मरकर ही ज़रूरी नहीं है कि मरने के बाद ही आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। आप जीते जी ही भगवान के इस टाइम पर छत्र छाया में हो। ठीक है, डिवाइन इज देयर एंड वो सेंट्रल सोलर सन के साथ आप ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हो, एंड ये जो है आपकी सोलर इनिशिएशन का पाथ स्टार्ट हो चुका है। नाउ इज द लाइन दैट जस्ट मेड मी कि मैं ये वीडियो आपके लिए शूट करूं अबाउट माई जर्नी। आज की जो ये वीडियो है ये मेरी जर्नी के बारे में रहेगी, एंड ये सब कुछ हुआ है इसे लाइन पढ़ने के बाद। क्वाइट लिटरली द स्विच हैज़ बिन फ्लिप्ड एंड योर ब्राइटनेस कैन नो लॉन्गर बी डिम्ड। इसका मतलब है कि आपकी ब्राइटनेस को कम नहीं किया जा सकता। वो स्विचेस हैं जो फ्लिप हो चुकी हैं। पहले आपको लगता था कि शायद यू आर नॉट ब्राइट इनफ। शायद मेरे अंदर भी कुछ इस तरह की थी ब्लॉकेजेस कि शायद मैं अभी इतनी केपेबल नहीं हुई हूँ कि मैं आप लोगों की बेस्ट लेवल तक हेल्प कर पाऊँ। आई वॉज नॉट दैट श्योर, तो मे बी शायद इस वजह से ब्लॉकेजेस आती थी। आई वॉज नॉट रेडी इनफ, बट यहाँ पर मुझे एक क्लैरिटी मिली कि क्वाइट लिटरली द स्विच हैज़ बिन फ्लिप्ड एंड योर ब्राइटनेस कैन नो लॉन्गर बी डिम्ड. For you have reached the critical time when it would take more energy to keep your blossom tightly closed than to let it unfurl and bloom. इसका मतलब है कि आपकी रोशनी को अब आपको अगर चाहोगे तो उसको दबाने में आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी रादर देन कि आप अपनी ब्लॉकेजेस को लेट गो कर दो। कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि ब्लॉकेजेस को लेट गो करना, इनर वर्क करना मुश्किल है। ठीक है, बट कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि इनर वर्क करना इजी हो जाता है, ब्लॉकेजेस को दूर करना इजी हो जाता है, लेकिन अपनी पहचान ही छुपाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही काम मेरे साथ हुआ है कि मैं इस चीज़ के लिए इतना हेजिटेंट थी, बट अब इस तरह की मुझे डिवाइन गाइडेंस मिली है, एक कन्फर्मेशन मिली है। मैंने हमेशा सबको यही गाइड किया कि जब तक मुझे एक कन्फर्मेशन नहीं मिलती, एक मैसेज नहीं मिलता, आई वॉन्ट शेयर माई जर्नी, एंड वो मैसेज आज मुझे इस बुक के थ्रू मिला है। ठीक है, तो एज पर डिवाइन आई एम रेडी, सो टुडे आई विल बी शेयरिंग माई जर्नी विथ यू।
मैंने यहाँ पर इसके लिए भी बड़े क्यूट से नोट्स बनाए हैं, होप आपको अच्छे लगेंगे। ऑलराइट, तो इट ऑल स्टार्टेड इन 2011, अराउंड 12 years बैक। क्या हुआ कि मेरा ना एक इनकाउंटर हुआ सोल के साथ। किस तरह से, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई स्पिरिट दिखी। स्पिरिट एंड सोल में क्या फ़र्क होता है, शायद कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। सोल इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे ये कैंडल की फ्लेम है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लाइट है। आपको इस फॉर्म में जो कोई चीज़ दिखे उसको बोलते हैं सोल। स्पिरिट होती है कि जब इस सोल के अराउंड एक एनर्जी बॉडी होती है, चक्रास एंड ऑरास की बॉडी होती है, वो आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखे, जिसको लोग कुछ भूत प्रेत टाइप भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पिरिट दिखे, चाहे पॉजिटिव स्पिरिट, इविल स्पिरिट, नेगेटिव स्पिरिट, जिस भी तरह की हो, वो उसकी क्वालिटी है। लेकिन जब कोई सोल के साथ उसकी एनर्जी बॉडी कनेक्टेड है, उसको स्पिरिट बोलते हैं। जो स्पिरिट बॉडी से अगर हम चक्रास और ऑरास की लेयर भी हटा दें, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हम सोल बोलते हैं। तो क्या हुआ 2011 में, मैं रात को उठी एंड मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ गोल्डन कलर की, इस तरह की, जैसे ये फ्लेम है, इस तरह की एक लाइट सी चमक रही है, कुछ सोल। तो मैं देखकर उसको डर गई, ठीक है। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या मैंने देख लिया, हेलुसिनेशंस हैं क्या है, या कुछ ऐसे जैसे लोग डरा देते हैं उस टाइम पे, क्योंकि आई वॉज नॉट अवेकन्ड, राइट। तो मुझे लगा पता नहीं क्या भूत प्रेत मैंने देख लिया, या क्या मेरे सामने एकदम से लाइट आ गई या कुछ। मैं बहुत डर गई, मैंने चीखें मारी एंड अपनी फैमिली को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कुछ दिखा। मेरे मुंह से वर्ड्स ही बाहर नहीं आ रहे हैं, मम्बल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा शिवर कर रही हूँ। 8-10 दिन तो मुझे रात को नींद ही नहीं आई, मैं डरती रही कि मैंने पता नहीं क्या देख लिया। बट लेटर आई रियलाइज दैट इट वॉज जस्ट अ पॉइंट ऑफ सोल अराउंड मी एंड आई कुड सी इट विद माई बेयर आइज। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस हो गया, जबकि वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। पता है, कोई भी चीज़ आपको किसी चीज़ से डर क्यों लगता है, क्योंकि जब आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तब आप चीज़ से डरते हो। जैसे आपको स्केटिंग करना नहीं आता, ठीक है, तो आप उससे डरोगे ना। अगर आपको स्केट्स ज़बरदस्ती पहना दिए जाएँ कि चलो अब आप स्केटिंग करो, आपको डर लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी कि स्केटिंग करनी कैसे, आपका वो डर निकल जाएगा। तो यही मेरे साथ हुआ। मेरा वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था कि मुझे सोल के साथ कुछ एनकाउंटर हुआ, लेकिन मैं डर गई, ठीक है। नॉलेज नहीं थी कि सोल जैसी भी कोई चीज़ होती है। आई यूज़ टू फील माई सेल्फ एज अ बॉडी, कि मैं बॉडी हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा पता नहीं था सोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट ट्रिगर्ड माई जर्नी। तो मैं उससे डर गई। उसके बाद क्या हुआ, इन 2012 एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, टर्निंग पॉइंट तो नहीं, टावर मोमेंट कह सकते हो, कि मेरी लाइफ में एक बहुत ही वर्स्ट फेज आया। आई लॉस्ट माई फादर इन 2012 एंड उससे क्या हुआ, एक बिगनिंग हुई मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल की। माई फादर एंड मी वर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो क्या हुआ, उसके बाद से बहुत सी चीज़ें ख़राब होने लगी, नाइटमेयर्स आने लगे, बहुत लो एनर्जी फील होने लगी, इमोशनली मेंटली ड्रेन्ड पीरियड मेरे लिए रहा। तो बहुत एक टफ टाइम रहा, लूजिंग अ पेरेंट, राइट। तो उस टाइम पर बहुत ही जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल के सिम्टम्स हैं वो सब कुछ मुझे हुआ। ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके साथ ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ हुई। वो हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ डिवाइन गिफ्ट्स हैं। वो डिवाइन गिफ्ट्स क्या थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे डैड की जो स्पिरिट है वो आसपास है एंड इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद मी। ये चीज़ें मैंने शायद आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की, बिकॉज आई फील दैट आई वॉज नॉट रेडी इनफ, ठीक है, टू शेयर माई जर्नी। बट आज जब मैंने ये बुक या बाकी का भी पेज पढ़ा, मैं वो टोटल पूरा नहीं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, बट येस, जब मैंने ये बुक में से पेज पढ़ा तो इसमें कुछ ऐसा भी था कि इफ़ यू आर नॉट ready to accept yourself, your own journey, how can the world accept you। तो आपके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम अपनी इनर वर्क की जर्नी की सीरीज़ में भी करते हैं, राइट। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आई कुड शेयर दिस टुडे एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था। तो मैं भी सोचने में मजबूर होगी कि क्या चीज़ है जो मुझे रोकती है। आप लोगों की वजह से मेरा अपना इनर वर्क चलता रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कमिंग बैक, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे डैड की स्पिरिट कहीं आसपास है एंड आई कैन फील इट।
मुझे क्या होता था, मुझे सिम्टम्स मिलते थे। तो जब भी मुझे कुछ इस तरह से, मुझे नहीं पता था कि मेरी इंट्यूशन इतनी फास्ट है, या मैं स्पिरिट्स को कैच कर पाती हूँ, या एनर्जी को इतना मैं कैच कर पाती हूँ। मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था कि कुछ दुनिया में होता भी है, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं। मेरे साथ बहुत मिस्टिकल से एक्सपीरियंसेस होने लगे। क्या होने लगा, मैं अकेली बैठी होती थी तो मुझे ऐसा लगना कि मेरे डैड की स्पिरिट कहीं आसपास है। तो मैंने ना ऐसे ही, जैसे मेडिटेशन में लोग प्रेयर्स करते हैं या कुछ, तो मैंने ऐसे ही बैठ जाना साइलेंस में एंड बोलना कि डैड अगर आप आस पास हो एंड इफ़ यू विश टू कनेक्ट विद मी, डू वन थिंग, कि मुझे कोई ना कोई आप अपना साइन या सिंबल दो, या कुछ ऐसा दो कि इट शुड रिलेट टू यू, दैट आई शुड नो दैट यू आर अराउंड। तो क्या होता था, कहीं ना कहीं से मुझे कुछ सिंबल मिलता था। कोई आता था तो वो डैड के स्लीपर्स पहन के आ जाता था। एक दिन मैं घर में टोटली अकेली थी, मुझे लगा अब देखते हैं अब कौन सिंबल लेकर आएगा। ना यहाँ पे मेरी फैमिली मेम्बर है कोई, ना कोई भी है, तो मुझे कैसे अब डैड कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। इवन इफ ही हैज़ ट्रांसेंडेड इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड, हाउ कैन ही कम्युनिकेट विद मी। तो मैंने बोला चलो अब देखते हैं, अब पता चलेगा। तो मैंने बोला कि डैड इफ़ यू आर अराउंड सेंड मी अ सिंबल एंड इफ़ यू विश टू टॉक टू मी, तो मुझसे वो बात करो आप। तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही ये बोला एक डोरबेल बजी तो इतने में ना हमारी मेड आई तो वो आयनिंग वाले कपड़े दिए हुए थे प्रेस करने के लिए, तो वो लेकर आई। तो उसने आते ही मुझे एक बात पूछी, कहती ये आपके पापा की जीन्स हैं, प्रेस होकर आई हैं, इसको मैं कबर्ड में रखूं या कहीं और रखनी है। एंड आई वॉज शॉक्ड टू द कोर, शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड कि मैं घर पे अकेली थी एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट माई फादर्स जीन्स एंड हाथ में वो लेकर खड़ी हुई थी। तो बहुत ही कम दिन हुए थे, हफ्ता ही हुआ होगा, 3-4 दिन ही हुए होंगे पापा की डेथ को। तो ऐसा सा कुछ मेरे साथ सीन उस टाइम पर होने लगा। तो मुझे लगा कि येस आई एम समथिंग स्पेशल। तो मैंने क्या किया, वो मेरा फर्स्ट एक तरह से ट्रायल बेसिस था समथिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। वो क्या था कि मैंने ना ऐसे ही फ़नी वे में बोल दिया कि पापा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने मेडिटेशन में ना जैसे अपने फादर से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें हैं, मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए एंड ये मुझे कल सुबह तक चाहिए, जैसे मर्ज़ी हो, ठीक है, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं। और मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरी मदर ने मुझे वो आंसर दिया, उठाया ही ऐसे आंसर दे के कि मैं ना रात को ये सोच रही थी एंड मैंने ये सोचा है करके। इस तरह से मेरी गुड मॉर्निंग हुई एंड आई वाज लाइक लो, डैड ने तो मेरा आंसर भी कर दिया। मतलब मुझे एक चीज़ की कंफर्मेशन हो गई कि किसी की डेथ के बाद भी हम उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है मेरी थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैंने क्या किया, बुक्स पढ़नी शुरू कर दी कि एक स्पिरिट वर्ल्ड क्या होता है, स्पिरिट्स क्या होती हैं, सोल क्या होती है, बॉडी क्या होती है, चक्रास क्या होता है, ऑरा क्या होता है। मैं थोड़ा ना इस जर्नी में जैसे स्टार्ट हो गई चलना, मुझे कुछ पता चलने लग गया। ये सब कुछ मेरे साथ अजीब से हादसे हो रहे थे जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो ये सब कुछ चलता रहा। 2013 से 18 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई, एमएससी कंप्लीट हुई, मैंने मास्टर्स की, बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं साथ साथ बुक्स वगैरह पढ़ रही थी, वो एक नॉर्मल फेज चलता रहा। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला थोड़ा बहुत इमोशनल मेंटल डिस्टर्बेंस भी चलता रहा, पढ़ाई भी चलती रही। तो ये साइमल्टेनियसली बहुत टाइम चला, 2012 से 18 तक ये चलता ही रहा। 2018 से 19 में क्या हुआ, जिसको मैं बोल सकती हूँ सोल अवेकनिंग हुई। मुझे अपने सोल पर्पस का पता चला, एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में। बहुत सारे मल्टीपल ब्रेकडाउन्स हुए, बहुत शिफ्ट्स हुई जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है। उस टाइम पर बहुत सी क्यूट सी चीज़ें हुई। यस, ओके, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ओके। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल में फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट, पैनिक अटैक्स, नाइटमेयर्स, इविल आईज, साइकिक अटैक्स, बहुत कुछ, मतलब लो एनर्जी, बीमार रहना, अच्छा ना लगना, फिजिकल इलनेस, हर टाइम थकावट रहना, बुखार, मतलब बहुत ही लो डल एनर्जीज, ठीक है। उसमें एंट्री हुई मेरे गार्डियन एंजल की, ठीक है। अराइवल ऑफ माय पर्सनल मैं क्यों बोलती हूँ, देखो एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, अराउंड होते हैं, राइट, करेक्ट है, ठीक है। चाहे 3D वर्ल्ड में हो, चाहे 5D वर्ल्ड में हो,
ठीक है, एस्ट्रल वर्ल्ड में हो, हमारे अराउंड एंजल्स होते हैं, लेकिन मेरा जो गार्डियन एंजल था वो मुझे मेरे 3D वर्ल्ड में ही मिला, इसी वर्ल्ड में। एंड उस गार्डियन एंजल ने आया, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, गार्ड किया, मेरी एनर्जीज को बैलेंस में रखा, मेरी हीलिंग में बहुत मदद की, मुझे डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकालने का एक मीडियम बना। तो उस गार्डियन एंजल ने मुझे एक बात बोली, उसने बोला कि आज आप इस टाइम पर आपको लग रहा है कि योर लाइफ मेक्स नो सेंस, क्योंकि मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में थी। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि लाइफ बहुत होपलेस है, कोई इसमें चांस ही नहीं है, एंड मेरे जीने की भी कुछ खास वजह से तो है नहीं। आई हैव एन एमलेस लाइफ, कुछ करने का कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है करना क्या है, आई एम जस्ट लॉस्ट। तो मेरे गार्डियन एंजल ने मुझे बोला कि आज आपको ये सब लग रहा है, बट वन डे आई कैन प्रॉमिस यू, यू विल बी अ मीडियम टू हील मल्टीपल सोल्स। आप वो मीडियम बनेंगी जिससे बहुत से लोगों की सफरिंग ख़त्म होगी, हीलिंग प्रोवाइड करने की आप मीडियम बनेंगी, एंड वन डे यू विल बिकम अ हीलिंग एंजल। तो मेरे पर्सनल गार्डियन एंजल ने मुझे एक नाम दिया, हीलिंग एंजल, ठीक है। ये मैंने क्यूट सा हीलिंग एंजल यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये एंजल ज़रूर मैं हो सकती हूँ, लेकिन ये जो मेरे विंग्स दिए हुए हैं ये मेरे गार्डियन एंजल ने दिए हैं, ठीक है। तो मेरे गार्डियन एंजल ने मुझे विंग्स प्रोवाइड किए कि मैं फ्लाई कर सकूँ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकूँ। मुझे जब अपनी लाइफ में खुद ही बिलीव नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ कर भी सकती हूँ, बिकॉज आप सबके साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड बीता है, यू नो हाउ शैटरिंग दैट पीरियड इज़, राइट। तो मुझे लगता था कि आई एम गुड फॉर नथिंग, तो हाउ कैन दैट पर्सन ट्रस्ट मी सो मच, जब मुझे अपने आप में ही ट्रस्ट नहीं है। इस पर्सन को मुझ में ऐसा क्या दिखता है कि इतनी बड़ी मुझे बात बोल दी। मुझे उस टाइम पर समझ नहीं आया, बट येस टुडे आई कैन फील दैट। तो इससे क्या हुआ, हीलिंग एंजल बनने के लिए मैंने ना कैजुअली, मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, कुछ है नहीं ऐसा, कैजुअली मैंने क्या किया, फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स आते हैं हीलिंग के ग्रुप्स, ठीक है, एंड चक्रास ऑरास की बुक्स तो मैं पढ़ ही रही थी, थोड़े बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो रहे थे, तो मैंने ऐसा किया, फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। तो एक बार वहाँ पे सामने कोटेशन सामने आई, जिसको लिखा हुआ था थर्ड आई की पावर्स होती हैं, क्लियर पावर्स उनको बोलते हैं, एंड उसमें एक पावर होती है क्लियर सेंटियंस। क्लियर सेंटियंस होता है जब आप अपने आसपास स्पिरिट्स को फील कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, एंड ये आपकी थर्ड आई की एबिलिटी होती है। एंड आई वॉज लाइक, अरे अच्छा, अब मुझे पता चला। 2012 में मेरी डैड की डेथ हुई, मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस करी थी 2012 में, लेकिन मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लोगों को बताया तो वो तो बोलेंगे तो आप तो पागल ही हो गए हो, ठीक है। लेकिन 2018 और 19 में आई गॉट टू नो कि दैट वाज अ काइंड ऑफ माय थर्ड आई एबिलिटी। मेरे पास कुछ साइकिक गिफ्ट्स हैं, कुछ डिवाइन गिफ्ट्स हैं जिनके साथ मैं पैदा हुई हूँ, एंड मुझे क्या है, रेपिटेटिव ड्रीम्स आने लगे। ड्रीम्स इस तरह का आता था, मुझे हर बार ऐसा सपना आता कि मैं लोगों की जान बचा रही हूँ। कभी मैं फायर फाइटर बन जाती कि आग लगी हुई है, मैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रही हूँ। कभी मैं देखती कि ड्रीम में अर्थक्वेक आ गया, मैं वहाँ से जो ज़ख्मी लोग हैं उनको बाहर निकाल रही हूँ, जो सर्वाइवर्स हैं। फिर मैं देख रही हूँ कि कहीं कोई वॉर सिचुएशन है, डिस्ट्रक्शन हुई है, एंड मैं एक रेस्क्यू टीम मेंबर हूँ, तो जो लोग वहाँ पर हर्ट हैं उनको मैं कभी CPR दे रही हूँ, ठीक है, माउथ टू माउथ रेसिसिटेशन दे रही हूँ, उनको मैं एम्बुलेंस तक लेकर जा रही हूँ, उनकी ड्रेसिंग कर रही हूँ, उनको उनकी जान बचा रही हूँ। कभी मैं देख रही हूँ कि कोई बच्चा रो रहा है एंड उसकी मदर की डेथ हो गई है, कभी उसको नर्सिंग कर रही हूँ। तो मुझे कम से कम ऐसे 30 to 40 ड्रीम्स आए कि मैं लोगों की जान बचा रही हूँ, उनके पेन से, सफरिंग से उनको निकाल रही हूँ। कभी फायर फाइटर बन के, कभी अर्थक्वेक, कभी सुनामी, कभी कुछ, मतलब सिचुएशन कोई भी हो, मैं उसमें से लोगों की जान बचा रही होती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ समथिंग, बार बार एक ही ड्रीम आना, तो ये शायद मेरा सोल पर्पस तो नहीं, ये डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस तो नहीं मिल रही कि मुझे लोगों को हेल्प करना है। तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए क्या किया, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस शुरू कर दी। एस्ट्रल प्रोजेक्शंस ये एक तरीका होता है कि जैसे ड्रीम्स में क्या होता है, जब आप सोते हो ना तो आपकी फिजिकल बॉडी सो जाती है, आपकी स्पिरिट बॉडी जो है, मतलब सोल प्लस चक्रास जो है, ये आपकी बॉडी से डिटैच होकर आप स्पिरिट वर्ल्ड में, जिसको हम एंजलिक वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है, आप वो स्पिरिट रियल्म में घूमते
सकते हो कहीं भी, उसको बोलते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ये ड्रीम्स में नेचुरली होता है, लेकिन अगर आप नेचुरली नहीं करते, इंटेंशनली कॉन्शियसली इस स्टेट में अपनी एक ड्रीम को इंड्यूस करते हो, तो तब आप वहाँ जाके स्पिरिट वर्ल्ड में अपना सोल पर्पस फाइंड कर सकते हो। तो ये बहुत मुश्किल टेक्निक लगी मुझे, 3-4 महीने लगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन सीखने में। पता नहीं कितनी बुक्स और कितनी मेडिटेशंस, कितनी एक्सपीरियंसेस मैंने किए जो फेल होते रहे। एंड आफ्टर 3-4 मंथ्स मैं सक्सेसफुल हुई, मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया, तो मुझे वहाँ से अपना सोल पर्पस मिल गया। सोल पर्पस ये मिला कि मुझे एज़ यूजुअल जो मेरे गार्डियन एंजल ने पहले से ही सजेस्ट कर दिया था वो था हीलिंग एंजल बनना। वही मुझे आफ्टर 3-4 मंथ्स मेरी एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू मुझे मिला कि मुझे एक हीलिंग एंजल बनना है, हीलिंग्स के थ्रू लोगों का पेन कम करना है। इसके लिए मैं उसकी जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई कि ओके मैं अपनी सोल पर्पस से चलूँगी। मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी कर लिया, बट आई वॉज नेवर इन टू जॉब्स। मुझे लगा कि वही जॉब क्या करूँगी, सुबह उठा, खाना खाया, जॉब पे गए, रात को आए, सो गए, फिर उठे, तो दैट्स अ बोरिंग लाइफ, ये मेरे लिए नहीं बनी है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू सम बिजनेस। तो क्या हुआ कि मैंने अपना सोल पर्पस फुलफिल करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज किए, काउंसलिंग्स के, हिप्नोथेरेपी, रेकी हीलिंग सीखी, पेंडुलम डाउजिंग सीखी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, र्यून सीखा, एंजल थेरेपी, सिजुल थेरेपी, साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस हेल्थ एंड वेलबींग का मैंने जो है सर्टिफिकेट कोर्स किया, जिसमें मुझे एलाइट और सिल्वर मेडल भी मिला। ये IIT गुवाहाटी वालों का है। करंटली मैंने ये सब कुछ किया, बहुत सीखा, बहुत पढ़ी, एंड आई डोंट इवन नो चक्रास एंड ऑरास की तो 300-400 बुक्स पढ़ दी होंगी मैंने। ठीक है, आई एम अ बुक लवर, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत कुछ किया लाइफ में। करंटली मैं क्या कर रही हूँ, मेडिकल बैकग्राउंड में मैं एक जॉब भी कर रही हूँ, और मैं ओनर हूँ 2 बिजनेस कंपनीज़ की, और फिलहाल मैं एक PhD स्कॉलर भी हूँ योगिक साइंस एंड साइकोलॉजी की। तो मेरी PhD अभी चल रही है, एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं मेरे, तो योगिक साइंस इन साइकोलॉजी में PhD कर रही हूँ। जॉब भी है और 2 बिजनेस भी हैं, तो काइंड ऑफ सुपर बिजी थी। ठीक है, काफ़ी बिजी रहती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जॉब का तो चलो ठीक है, 2 बिजनेस कंपनीज कौन सी हैं, लेट मी गिव यू सम ब्रीफ अबाउट दैट ऑल्सो। बहुत से लोग पूछते भी हैं मैम आपका कोई और चैनल है और कोई कंपनी भी है। आई ऑलवेज से येस, बट मैं उनको गाइड नहीं करती। टुडे इज़ द डे, बिकॉज मैंने बोला ना, डिवाइन से मुझे गाइडेंस मिल गई कि यू आर रेडी नाउ, you won't be able to dim your light, hide your light. So yeah, सबसे पहले मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की मिस्टिकल हीलिंग सेंटर नाम से, बिकॉज मेरे साथ सब कुछ लाइफ में मिस्टिकल हुआ, एंड मुझे वो मिस्टिकल चीज़ों से एक्सपीरियंस मिला, सोल पर्पस पता चला, जिससे मैं हीलिंग से लोगों को हील कर पाऊँ। तो मैंने मिस्टिकल हीलिंग सेंटर उसका नाम रखा। ये मेरी लाइफ की पहली कंपनी थी जिसमें मैंने बहुत सी गलतियाँ की, सीखा, बहुत सी नई चीज़ें थी। आई वॉज नॉट अ बिजनेस पर्सन, ठीक है, तो मैंने बिजनेस करना सीखा, क्लाइंट बनाना सीखा, वेबसाइट क्रिएट करना सीखा, लोगोज बनाना सीखा। तो एक एक काम मैंने बहुत डिटेल में जाके खुद सीखा, मार्केटिंग सीखी, कंटेंट सीखा। इट टुक टाइम, ठीक है, लिटरली टाइम। तो इसमें क्या है, सर्विसेज, वर्कशॉप्स, प्रोडक्ट्स थे। सर्विसेज मैंने रेकी हीलिंग्स बहुत प्रैक्टिस की, काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, टैरो रीडिंग्स, ऑरा स्कैनिंग्स। वर्कशॉप्स 25+ वर्कशॉप्स थी, सर्टिफिकेट वर्कशॉप्स लगाती होती थी। प्रोडक्ट से 25+ ऑर्गेनिक हीलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह थे। तो ये एक कंपनी है जो अभी भी चल रही है, लेकिन मुझे कई बार टाइम नहीं मिल पाता है इस कंपनी को देखने के लिए, ये बात बिल्कुल सच है। तो आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, इसको भी अराउंड 4-5 साल होने वाले हैं। तो उसके बाद मैंने 2023 में ट्विन फ्लेम कपल असेंशन की, जस्ट अप्रैल में ये न्यू कंपनी स्टार्ट की। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों की वजह से, ठीक है। टैरो रीडिंग्स इसमें हम करते हैं, इनर वर्क गाइडेंस है, हीलिंग के लिए भी अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था, एंड बहुत से लोगों ने हीलिंग पैकेजेस भी अपने बुक किए हैं मेरे साथ रेकी हीलिंग्स के। प्रोडक्ट्स जो है इसकी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। प्रोडक्ट्स इसलिए ना, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम मैं अपने चक्रास के लिए ये वाला ब्रेसलेट ले सकती हूँ, मैम ऑरा क्लींजिंग करनी है मुझे, ऑरा क्लींजिंग के लिए कुछ आप प्रोडक्ट्स बता दो जो यूज़ कर रहे हैं कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मैं मिस्टिकल हीलिंग सेंटर में पिछले 4-5 साल से प्रोडक्ट्स में डील कर रही हूँ। सो आई थॉट कि यहाँ पर भी अगर लोगों को ज़रूरत है तो मुझे आई थिंक प्रोवाइड करना चाहिए। तो प्रोडक्ट्स की वीडियोस मैं इसी हफ्ते में शायद अपलोड कर दूँगी आपके लिए, ठीक है। ये सारे हीलिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं, या इसके आपकी ऑरा क्लींजिंग, चक्रा बैलेंसिंग वगैरह होती है, कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह भी रहते हैं, तो आई विल गाइड यू फॉर दैट।
तो ये मेरी 2 कंपनीज़ हैं अभी, एंड ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 15,000 प्लस मैंने रेकी सेशंस किए हैं अब तक सिंस 2019 एंड 25,000 प्लस टैरो रीडिंग्स किए हैं। वर्कशॉप्स 1500 प्लस सर्टिफाइड मैंने वर्कशॉप्स भी की हैं मिस्टिकल हीलिंग सेंटर कंपनी में। तो ओवरऑल मेरी ये जर्नी रही है। खुद का भी मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड रहा है, सोल पर्पस फाइंड आउट करना, ठीक है। इनर वर्क की वीडियो मैं अलग से ज़रूर बनाऊंगी। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट माई नेम। राइट, ओके। माई नेम इज़ सिंथिया मैंगी, और सिंथिया मेरे फादर ने मेरा ये नाम रखा था। और सिंथिया का मतलब होता है फ्लावर। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लावर। और सिंथिया जो है CYNTHIA, स्पेलिंग अलग है, लेकिन सिंथिया जो है मून गॉडेस को भी बोला जाता है, ठीक है। तो मून गॉडेस इज़ लाइक अ फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन, सो आई फील इट रियली गुड एंड वेरी स्पेशल नेम जो मेरे फादर ने चूज़ किया मेरे लिए। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि सिंथिया मैंगी से मेरे गार्डियन एंजल की मदद से मैं हीलिंग एंजल बन पाई हूँ। एंड हीलिंग एंजल के बाद मुझे एक और गाइडेंस मिली है। उसके बाद से जब से मैंने ये ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल सीरीज स्टार्ट किया अप्रैल में, तो उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने अपने लिए जो यूज़र नेम सेलेक्ट किया है वो असेंडिंग एंजल है। असेंडिंग एंजल इसलिए क्योंकि हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ ट्रिगर्स मिलते रहते हैं, एंड हमारा लाइफ में ये गोल होना चाहिए, ये पर्पस होना चाहिए, सोल पर्पस होना चाहिए कि हमें उसमें से असेंड करना है। मैटर ये नहीं करता कि आप किसी के साथ कामिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हायर सेल्फ की जर्नी में हो, क्योंकि आप मल्टीपल जर्नीज़ में भी होते हो। जैसे मैं अपने ब्रदर के साथ कामिक जर्नी में भी हो सकती हूँ, वो मेरा सोल एलाय भी हो सकता है, ठीक है। तो हम फैमिली जर्नीज़ भी होते हैं, कोलीग्स के साथ भी जर्नी में होते हैं, स्पाउस के साथ भी जर्नीज़ में होते हैं। तो हम जब मल्टीपल जर्नीज़ में होते हैं, अपने बच्चों के साथ और जर्नी हो सकती है, हर इंडिविजुअल के साथ अपनी जर्नी अलग हो सकती है, इवन मेरी आप क्लाइंट्स के साथ जर्नी अलग हो सकती है, ठीक है। हमारा भी तो कुछ कार्मिक अकाउंट होगा ना, कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो। कुछ लोग पेड रीडिंग्स भी लेते हैं, हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होगा, आपने कुछ मनी जो है देनी होगी मेरी, तभी आप मुझसे वो पेड सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है। मुझे भी आपको कुछ हेल्प करना होगा, तभी मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो हमारा भी तो आपस में कार्मिक अकाउंट है, मैं भी तो कार्मिक जर्नी में हुई आपके साथ। तो मल्टीपल जर्नीज रहती हैं, तो जर्नी कोई भी हो, ट्रिगर्स मिलते रहते हैं, हमारा ये ब्रोकन हार्ट होता रहता है, एंड इसमें से हमें असेंड करना होता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए अपना जो यूज़र नेम सेलेक्ट किया है वो असेंडिंग एंजल का सेलेक्ट किया है। तो ये ब्रोकन हार्ट की एनर्जी से आपको एक कंप्लीट हार्ट की एनर्जीज में आना है। Alright, so this is my kind of soul purpose, life purpose, जो मर्जी आप इसको बोलो। My name is Cynthia, फादर ने दिया है, ये मेरे गार्डियन एंजल ने हीलिंग एंजल दिया है, एंड मैंने अपने आप को असेंडिंग एंजल दिया है। आई होप आपको मेरी जर्नी इंटरेस्टिंग लगी होगी, ठीक है। ये तो मेरा सिर्फ सफ़र था कि एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन से कैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल आई, कैसे स्पिरिचुअलिटी में मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ है, एंड कैसे आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। दिस वॉज माई काइंड ऑफ लाइफ जर्नी। येस, इनर वर्क मैंने कौन सा किया डार्क नाइट ऑफ द सोल में, उसके लिए मैं प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना चाहूँगी। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में किस तरह के मैं वर्कशॉप्स लगाती थी, या अपना इनर वर्क कैसे करती थी, मेडिटेशंस कौन सी मैंने मेडिटेशंस की, पर्सनल मेडिटेशंस के नाम वगैरह मैं बता दूँगी। और आजकल करंटली मैं अब कैसे अपनी मेडिटेशंस करती हूँ, मैं वो भी आपको चार्ट के थ्रू बताऊंगी कि मेरा इनर वर्क का शेड्यूल क्या रहता है, ठीक है। आप सबकी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे कि मैं अपनी लाइफ में और भी प्रॉस्पर कर पाऊँ। आप लोगों की बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, प्यार भी मिलता है, इतने प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, लव यू मैम, डिवाइन ब्लेसिंग्स, ये वो, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, कि आई जस्ट फील ब्लेस्ड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हो तो मैं हूँ, एंड जितना मुझसे हो पाएगा आई वुड ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। एंड जस्ट शावर मी योर ब्लेसिंग्स। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी ब्लेसिंग्स एंड लव ज़रूर सेंड कीजिएगा, एंड मैं इनर वर्क की वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बहुत पर्सनल इंट्रैक्शन सेशन था, एंड पता नहीं, आई एम ब्लशिंग नाउ। Alright, let's do one thing. मैं इस वीडियो की एंड में या फिर थंबनेल में I'll give you one of my photograph as well. Alright, so that you can see me
and there could be some kind of personal interactions as well. Okay, bye bye, take care, blessings to you all.